अब यहाँ देखिए क्या हुआ, अफगानिस्तान का खामियाजा भुगतना पड़ गया म्यांमार के लोगों को। म्यांमार के लोगों को कैसे, देखिए सब लोग समझ रहे हैं लोग ना कि इनका खामियाजा कैसे, भाई कमेंट में नहीं ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए अफगानिस्तान में एक जगह है बामियान, अफगानिस्तान का एक जगह है बामियान, उसकी राजधानी काबुल के पास है, उसकी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पास है बामियान। इस बामियान में महात्मा बुद्ध की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति थी। वो एक पहाड़ को काट कर बनाया गया था मूर्ति बामियान में, वो बहुत ही बड़ी मूर्ति थी बामियान की। आपको अगर वो दिखाएंगे मूर्ति तो देखिएगा, बामियान की जो मूर्ति थी उसको मार के गिरा दिया अफगानिस्तान वालों ने। अब देखिए इतनी बड़ी मूर्ति थी जो, इसको बम से मार दिया। क्या जरूरत थी बम से मारने की मूर्ति को, इतना बड़ा मूर्ति इतना मेहनत से बनाया गया था, अब बम से उड़ा दिया लोगों ने मूर्ति को। ये देखिए महात्मा बुद्ध की ये मूर्ति है। अब ये कितनी ऊंची होगी मूर्ति, अंदाजा लगाइए। यहाँ एक टूरिस्ट खड़ा हुआ है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये खड़ा है ना ये आदमी खड़ा है इसके पास। मूर्ति कितनी भयानक होगी। एक्चुअली में ये मूर्ति था ही नहीं, एक्चुअल में क्या था कि ये एक पहाड़ था, एक्चुअली में ये एक पहाड़ था। एक्चुअली समझते हैं, दरअसल सीबीएसई बोर्ड वाला ना बोलता है एक्चुअली, ओ माय गॉड, एक्चुअली ये सब सीबीएसई बोर्ड वाला सबका मुहावरा है। तो देखिए ये एक्चुअल में एक पहाड़ था, विशाल पहाड़ था। इस पहाड़ को कारीगरों ने काट काट कर उसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई। अब अफगानिस्तान वालों ने आए तो बम मार के उड़ा दिया, तालिबान वालों ने। बताओ भैया, बताइए कितना मेहनत से बनाया था, बम मार के उड़ा दिया। इसका खामियाजा म्यांमार में कैसे भुगतना पड़ा। यहां तो मुस्लिम लोग अधिक थे, मुस्लिम लोग अधिक थे तो महात्मा बुद्ध को उड़ा दिए वहां से। अब यहां पर म्यांमार है, म्यांमार का ये वाला एरिया का नाम है रखाइन। रखाइन प्रांत में जो रहने वाले मुस्लिम हैं उनका नाम है रोहिंग्या। और यहाँ पे रहने वाले ज़्यादातर बौद्ध धर्म को मानते हैं, और बौद्ध धर्म का मानना है कि आप पशु पर अत्याचार मत कीजिए, पशु की बलि मत दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ आप देखेंगे तो दुर्गा पूजा में दसवीं कब बलि चढ़ाया जाता है, बकरे की 10वीं में कि 9वीं में बलि दिया जाता है ना वहाँ पर। तो वहाँ पर तो भारत में भी बलि चढ़ाने की परंपरा है। लेकिन यहाँ पर भारत में अगर देखेंगे तो हिंदू धर्म में भी बलि चढ़ाने की परंपरा है कुछ खास समय में, जैसे दुर्गा पूजा। लेकिन अगर मुसलमान धर्म में देखेंगे तो इस्लाम धर्म में बकरीद में तो बहुत ज़्यादा कुर्बानी दिया जाता है, तो वो भी एक परंपरा है। तो हिंदुस्तान में कुर्बानी को लोग उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ मुसलमान और हिंदू यही दो धर्म की अधिकता है। तो हिंदू धर्म में भी बलि की परंपरा है तो वो भी नॉर्मल लेते हैं इसको, और मुसलमान में तो भाई बकरीद त्यौहार है उसका, तो वो भी नॉर्मल लेते हैं। लेकिन जहाँ बौद्ध धर्म की अधिकता है, यानी कहाँ पर, म्यांमार में, यहाँ पर तो बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध कहिए के गए थे कि आप अत्याचार मत कीजिए, तो ये इस लोगों से कहते थे कि तुम बकरीद में कुर्बानी मत दो, तो ये लोग देते थे लोग। तो इसने कह दिया यहाँ की सरकार ने कि आपको बकरीद में कुर्बानी देना है तो घर के अंदर दीजिए, बाहर सामूहिक रूप से मत दीजिए। तो ये लोग मानिए नहीं रहे थे। तब तक यहाँ पर हो गया ये इन्होंने क्या तोड़ दिया, बम से उड़ा दिया। जब बम से उड़ाया था इन लोगों ने तो इन लोगों ने उसका जरा भी विरोध नहीं किया। तो यहाँ के लोगों के दिमाग में एक भर गया कि ये लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे साथ में जहाँ इनकी अधिकता है तो वहाँ तो हमारा तोड़ दिए लोग, महात्मा बुद्ध की मूर्ति तोड़ दिए। और जहाँ इनकी अधिकता नहीं है वहाँ हमारा बात नहीं मान रहे हैं, तो कचर के काट दिया सब इनको रातों रात, घर में घुस घुस रेप कर दिया सब, मर्डर कर दिया सब, दुनिया भर का कर दिया सब। तो इन लोग को भाग के आना पड़ा अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रोहिंग्या को भाग के आना पड़ा, हिंदुस्तान में भी भाग के आए लोग। अब हम लोग तो उन्हें शरणार्थी कहते हैं कि भैया हम लौटा देंगे। तो रोहिंग्या समस्या भारत के लिए कोई मुख्य समस्या नहीं है, वो हमारे लिए लिस्टेड शरणार्थी हैं। ये पूरी दुनिया शरण देती है, क्योंकि कभी भारत को भी अगर बाई दी वे जरूरत पड़ गया, यहाँ पर प्राकृतिक आपदा आ गया, भूकंप आ गया या सुनामी कुछ भी आ जाता है, तो हमारे लोगों को भी कोई शरण देगा। इसलिए हम ये फ्यूचर को देखकर दूसरे लोगों को शरण देते हैं। लेकिन